everyone's. Today we are coming here with new topic of coordinate system in physics, coordinate system and vector components in physics. As you know that every physical phenomena takes place at a particular point in space. To characterize that point in relation to other points around it, we use some reference systems. A reference system is recognized with the help of some material objects present in that region. With the help of the material objects, we distinguish a point as the origin of the reference system. Some direction or orientation is important to exactly pinpoint the position of a particle. Certain reference system showing direction and orientation related to the selected origin or device. So these are called the coordinate system. The choice of the particular coordinate system depend upon the study of the system. So we generally use the rectangular coordinate system, but it is not always convenient to use this system. We also use curvilinear, spherical, polar या cylindrical coordinate system in some cases. But in today's video, आज की जो वीडियो है इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्यों लेते हैं, क्या चॉइस होती है इसकी लेने की और कैसे हम इसको ले सकते हैं. उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके एक दो जो बेसिक टर्म्स है हम उनको देखते हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर्स है, रेस्ट एंड मोशंस है, डिस्प्लेसमेंट है. उसके बाद हम जो है इस पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस पे आएंगे. वी टेक फर्स्ट पोजीशन वेक्टर. इफ यू सी दैट इन दी अर्लियर वीडियोस हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर को डिफाइन भी किया था. अगर मैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है मेरा, उसमें द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट O टू द पोजीशन P ऑफ ए पार्टिकल इज द पोजीशन ऑफ द वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट या ऑफ दैट पार्टिकल. ये हमने उस दिन पढ़ा था, उस वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने इसको बड़े डिटेल से स्टडी किया था. तो आज मैं एक और वे में इसको समझने की कोशिश करता हूं, अंडरस्टैंड करता हूं कि मान लो हमारे पास क्या है, कोई सरफेस है, ठीक है, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो O है या ओरिजिन O है. मेरे पास क्या करते हैं कि कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मटेरियल्स है, वो क्या करता है, मूव करता, उसकी जो मोशंस है वो सपोज इस वे में है. अगर इस वे में है उसकी मोशन, तो मुझे कोई पॉइंट P पे, इस पॉइंट पे क्या करना है, पोजीशन वेक्टर कोई मैं P ले लेता हूं और इधर दूसरी साइड मेरे पास क्या है, कोई पॉइंट Q है और इसका मैं क्या करता हूं, पोजीशन वेक्टर Q ले लेता हूं. तो मुझे जो P और Q की जो वैल्यूज है, P और Q का जो डिस्टेंस है, बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ मैं इसका निकाल सकता हूं. यस, क्योंकि मेरे पास क्या है, OP वेक्टर भी है, मेरे पास OQ वेक्टर भी है. मुझे P और Q में कैलकुलेट कर सकता हूं ना, बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. यस, तो वो क्या हो सकता है मेरे पास, अगर मैं वैसे देखता हूं, OP प्लस PQ, ये वेक्टर जरूर डालना इस पे, इज इक्वल टू OQ. अगर आप देख रहे हो, देखो फिर दिस एरो एंड टेल ऑफ दिस एरो, दिस सेम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस हो गया इसमें. यस, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं PQ देखता हूं इसमें, तो PQ किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, OQ माइनस OP के बराबर आ जाएगा. तो PQ जो हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर्स हो गया, ठीक है. या इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं. मैं क्या बोल सकता हूं, इसको जो डिस्प्लेसमेंट है P से Q की, वो कितनी आ गई मेरे पास, OQ माइनस OP. तो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, अब उसके बाद है रेस्ट और मोशंस. अगर मैं रेस्ट और मोशन की बात करता हूं, देखो हमारे पास क्या, कोई भी पोजीशन वेक्टर है, वो R हो सकता है, P हो सकता है, व्हाटएवर मे बी. ओके, वो पार्टिकुलर या पार्टिकल जो है वो डज नॉट चेंज विद टाइम. अगर कोई चीज जो है वो चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन
इट इज कॉल्ड एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या होगी, हमारे पास रेस्ट में होगी। अगर हमारे पास क्या है, कोई पोजीशन वेक्टर आर है ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम, अगर चेंज विद टाइम कर देता है तो उस टाइप की चीज को हम द पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वो चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपनी मूवमेंट करता है या डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने बोला, अगर वो करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मोशंस बोलते हैं, अदरवाइज रेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए क्या करता हूं मैं, एक या कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के लिए मैं एक एग्जांपल्स कोट करता हूं यहाँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले ये तो डिस्प्लेसमेंट का ही हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। अगर मैं क्या करता हूँ कोऑर्डिनेट, अब मेरे पास आता है बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जो आज हमारा मेन टॉपिक्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये तो हमारे पास छोटी टर्मिनोलॉजी थी या हमारा प्रीवियस था लेक्चर में भी। तो अब हमारे पास क्या बेसिकली आज का जो मेन कंसेप्ट है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे लेते हैं या कैसे हम उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, हमें व्हाट इज द नीड ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन फिजिक्स या इन ज्योमेट्रीज। तो देखो हमारे पास क्या है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास क्या है, कोई एक ये रेडार सिस्टम्स है, ये मेरा एक रेडार सिस्टम्स है, एक रेडार सिस्टम्स है। अब इस रडार सिस्टम का काम हमें पता, हमने फिजिक्स में पढ़ा कि ये क्या करता है, सिग्नल को पहले सेंड करता है, फिर रिसीव करता है, फिर लोकेशंस करता है, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें रडार करता है। अब मान लो क्या करते हैं, हमारा जो फ्लाइंग जोन है उसमें क्या होगा, एक एनिमी का प्लेन जो है वो आ गया है, कोई भी एनिमी का जो प्लेन्स है वो आ गया। अब हम कैसे लोकेट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे कि ये यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, ये कोई सिग्नल चला जाता है, ठीक है, वेव जाती है, ये वेव जो है इस पे स्ट्राइक करती है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वेव स्ट्राइक करती है और सेंड की है हमने, और कितने टाइम वापस आती है और कितना इसमें टाइम लैग हुआ, उस टाइम लैग को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उस टाइम लैग को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उस डेटा को हम स्टोर करते हैं। तब हम इस जो हमारी रडार सिस्टम है या जो टारगेट करते हैं हम किसी भी एनिमी के उसको, तो वैसे करते हैं। मान लो इसके बीच का जो डिस्टेंस है सपोज d है, ठीक है, टाइम जो वो t है, हमारे पास टाइम क्या हमारे पास t है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी जो v है, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि डिस्टेंस, मुझे वेलोसिटी की डेफिनेशन पता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम टाइम। अगर मुझे क्या करना है, इसकी डिस्टेंस निकालना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू, या d है यहाँ मैंने लिया होगा, तो d इज इक्वल टू कितना होगा, b इंटू टी, ठीक है। टाइम डेल्टा t भी लिख सकता हूँ मैं, t डैश भी लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि जो टाइम पहले सिग्नल पे गया, स्ट्राइक किया, उसके बाद कितना टाइम लैग हुआ, कितना टाइम डिफरेंस हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, ये सपोज यहाँ पहुँच गया कुछ टाइम के बाद एनिमी का, फिर सपोज यहाँ पहुँच जाता है ये, फिर सपोज यहाँ पहुँच जाता है। अब हमने ये देखना कि अगर मेरी मिसाइल इसको टारगेट करती है, इसको टारगेट करेगी, तो कितने 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कैसे स्ट्राइक कर पाएगी। अगर ये हमने डाटा तो ले लिया, डाटा हमें यहाँ से मिल गया कि यहाँ टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, वेलोसिटी आ गई, ठीक है, 2 आवर्स के बाद कैसे। अब हम लोगों को ये जो डाटा हम ले रहे हैं उसको एनालाइज कैसे करना, उस डाटा को स्टोर कैसे करना। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल टर्म है, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको कौन सा रोल प्ले करती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स करती है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करते हैं, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एक रेफरेंस पॉइंट्स लेना होता है। अगर मैं क्या करता हूँ, कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, कौन सा, अब मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया है हमारे पास, तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो कभी भी आप देखोगे कि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं हम, सर पे हमारे पास 3 जो एक्स एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक जेड एक्सिस होती है। अगर मैं देखो लेफ्ट में जाता हूँ या राइट में जाता हूँ या बैक में जाता हूँ या फॉरवर्ड में जाता हूँ, तो वो मेरे पास क्या हो जाती है, एक्स और वाई आ जाती है। जब मैं स्पेस की बात करता हूँ, आकाश की बात करता हूँ, हाइट की बात, जैसे कि आपके पास एक और एग्जांपल्स है, हमारा जो घर होता है तो उसमें आपने देखा होगा कॉर्नर्स जो होते हैं वहाँ भी 3 डायमेंशंस बना होता है, चाहे आप ग्राउंड से देख लो, चाहे फ्लोर से उसकी देख लो,
तो आप तीनों तरफ से देख सकते हो कि एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। अगर मैं यहाँ इस रेडार सिस्टम की ही बात करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास रेफरेंस पॉइंट हो गया, एक मेरे पास एक्स एक्सिस हो जाएगी और एक मेरे पास वाई एक्सिस हो जाएगी और एक मेरे पास जेड एक्सिस हो जाएगी। सपोज मैं एक्स इस तरफ ले लेता हूँ, वाई इस तरफ ले लेता हूँ, जेड इस तरफ ले लेता हूँ। ये आपके पास प्रेफर्ड रहता है, यही ब्यूटी है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। आप इसको किसी भी डायरेक्शंस में ले सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट, कि जैसा आपको लगता है, या उस तरफ ले सकते हो जहां पे मोशन ऑफ द बॉडी है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है, मोशन ऑफ द मटेरियल है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, आप किसी में भी ले सकते हो। तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं। हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि जो आपने डाटा यहाँ से कैलकुलेट किया था, एनालाइज किया था, जो डाटा आपने स्टोर किया था, उस डाटे को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मेरे लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो मैं इससे कैलकुलेशन करके कि मेरा इस 2 आवर्स के बाद कोई भी जो है एनिमी का जो फाइटर प्लेन्स है वो यहाँ पहुँच जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ इस कैलकुलेशन के द्वारा, कि हमें पता चल जाता है कि हमारा एक्स वाई की इतनी हाइट पे है, इस डायरेक्शंस में है, वो इतनी वेलोसिटी है उसकी, तो मैं अपना जो भी टारगेट है वो अचीव कर लेता हूँ। इस वे में हम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को कर सकते हैं। मैं एक और भी चीज़ ले सकता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, लाइक एज दिस। मान लो क्या है कि सपोज कोई 2 कार्स है, रेसिंग कार्स है, एक रेसिंग कार ये है, एक रेसिंग कार ये है, ये दोनों क्या पैरेलल जो है, ये पैरेलल जो रेसिंग कार्स है वो दोनों जा रही है किसी भी सीधी, और एक आपके पास कोई, आपको एनालाइज करने के लिए एक पर्सन को यहाँ खड़ा कर दिया हमने कि आपने इन दोनों कार्स के बारे में, इंजीनियर ने पता करना कि इसकी स्पीड कितनी है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये पर्सन हो जाएगा, ये पर्सन जो है वो रेफरेंस पॉइंट्स बन जाएगा इसका, ये पर्सन जो है वो रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली वो इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डिफाइन कर सकता है एज पर हिज या हर कन्वीनियंस। और भी एग्जांपल्स है। सपोज हम लोग क्या करते हैं, कई बार ये सपोज मेरे पास एक सरफेस है, उस सरफेस में क्या करते हैं, हमारे पास क्या करते हैं, कोई एक कार है, वो क्या करते हैं, इस हिल पे, टॉप हिल पे कोशिश कर रही है जाने की, ठीक है, इस टॉप हिल पे कोशिश करती है जाने की, ऊपर चढ़ाई पे। तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट। सपोज अब देखो इसकी हमें ये देखना है कि वो कितनी फोर्स लग रही है उस पर, कितना पावर्स लग रहा। अगर हमने इस चीज को कैलकुलेट करना है तो देखो उसके 2 मेथड्स हैं। एक तो क्या है कि जो पर्सन बीच में बैठा है सपोज, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, रेफरेंस पॉइंट मान सकता हूँ, उस पर्सन को मैं रेफरेंस पॉइंट मान सकता हूँ। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये सपोज मेरा वाई हो गया, ये मेरा सपोज एक्स हो गया, ये मेरा जेड डायरेक्शंस हो गया, ठीक है। क्योंकि मोशन मेरी कार जो इस तरफ चढ़ रही थी, हिल की तरफ चढ़ रही थी, तो मैंने एक्स इस तरफ ले लिया, फोर्स मेरी ऊपर की तरफ लग रही थी ऐसे, ठीक है, तो वाई एक्सिस हो गया। या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट आपने ये मान लिया, सपोज इस पॉइंट पे कोई आपका आदमी खड़ा, तो आपने इसको एक्स मान लेना। इस रेफरेंस पॉइंट से इस वे में मैं क्या करता हूँ, इसका डिस्टेंस या हाइट या एंगल्स जो भी है, ओरिएंटेशन जो भी है, इस ओरिएंटेशन हम मेजर कर सकते हैं। ये एंगल जो है वो ओरिएंटेशन है, थीटा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस वे में मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर सकता हूँ, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैलकुलेट कर सकता हूँ। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है हमारे इस मैकेनिक्स में, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल पढ़ते हैं। अगर हम डिफाइन भी करते हैं उसकी डेफिनेशन, तो हमें पता है कि मैकेनिक्स deals with the study of the motion of a particle या system of the particle subject to external force as well as the internal force of an interaction between these particles। तो इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज करते हैं। ये प्रेफर्ड डायरेक्शंस लेते हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होती है हमारी वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। वो हम अगली वीडियो में भी देखेंगे, अगली वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास इसमें, जैसे वेक्टर कंपोनेंट की बात की थी मैंने, अगर मैं वेक्टर यूनिट्स की बात करता हूँ, हमारे पास एक यूनिट्स भी आते हैं इसमें। अगर हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं उसमें यूनिट वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यूनिट वेक्टर सपोज ये देखो मेरे पास एक पॉइंट्स है, रेफरेंस पॉइंट मेरा O है या ओरिजिन है, या रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। एक एक्स एक्सिस हो जाता है मेरे पास, एक वाई एक्सिस हो जाता है, एक जेड एक्सिस हो जाता है, ठीक है। ये मेरे पास जेड एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब हमें पता है कि यहाँ जो कंपोनेंट है पार्टिकल है वो आई क्या है, ये यूनिट ये जे है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है
कि हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अगर मैं दोबारा रिमाइंड करता हूं यूनिट वेक्टर को, तो डेफिनेशन क्या होती थी यूनिट वेक्टर की कि वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी या हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज सेम एट दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। क्या बोलते थे हम लोग कि जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 है और डायरेक्शन सेम रहती है एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने किससे लिखते थे, अगर याद है, हमने ए कैप से लिखते थे या ए कैरेट से लिखते थे। चाहे इसको ए कैप बोल लो चाहे ए कैरेट बोल लो, ठीक है। तो ए कैरेट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, हमें पता उस दिन एनी स्टूडेंट्स, बहुत इजी था। पिछली वीडियो में हमने बोला था कि ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। या किसी बुक में मैग्नीट्यूड नहीं भी लगाया होता तब भी हम इसको बोल देते हैं कि ये। अब जो यूनिट वेक्टर्स है वो अलाउंग एक्स एक्सिस भी जाता है, वाई एक्सिस भी होता है और जेड एक्सिस भी होता है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस में जाता तो आई होता है, ये जे होता है और ये के होता है, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ वेक्टर आई, जे एंड के रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस and z axis respectively. So if I take the examples, a vector a along x axis can be written as, वो जो वेक्टर है वो a किस वे में लिखा जाएगा मेरे पास, शाबाश, कोई ऐसा स्टूडेंट्स, शाबाश, ये बहुत कॉमन सा है। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि वेक्टर a is equal to वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड i कैप। ये a का हो, x एक्सिस का हो गया, सिमिलरली आप y एक्सिस का लिख सकते हैं, सिमिलरली आप z एक्सिस का लिख सकते हैं। अब जो यूनिट वेक्टर्स हैं मेरे वो क्या होते हैं, i है, j है, k है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं। एक बहुत कंडीशंस है, ये ईच अदर जितने भी है म्यूचुअल परपेंडिकुलर्स है। देखो 1 2 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है तो कोई भी हमें पता है कि जो भी चीज इस सरफेस में, इस प्लेन में क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होगी, वो क्या होती है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर हमें पता कि सेम क्या रहते हैं, आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर होते हैं। अदरवाइज क्या होता, आई जे के और के आई इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। सो इन राइट हैंड कार्टेशियन जो सिस्टम्स होते हैं, अगर मैं राइट हैंड कार्टेशियन सिस्टम की बात करता हूं तो हमारे पास क्या होता है, आई डॉट जे किसके बराबर होता है मेरे पास, के बराबर होता है, वैसे लिख सकते हैं हम लोग। और जे और के किसके बराबर होता है, जे क्रॉस के किसके बराबर होता है हमारे पास, शाबाश, कोई बच्चा, वो आई के बराबर होता है, ठीक है। अब कौन सा बचा हमारे पास, एक लास्ट बचा होगा, के डॉट आई बचा होगा, के डॉट आई। अब कौन सा बचा मेरे पास, यहाँ जे भी हो गया, ये भी हो गया और ये जे बच गया मेरे पास। तो हम लोग इस वे में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई राइट हैंड्स में क्या होता है, आई जे के राइट हैंड की बात कर रहा हूं अब मैं। राइट हैंड में आई इज इक्वल टू जे और के यूनिट वेक्टर वो 0 के बराबर होते हैं राइट हैंड सिस्टम्स में। जब ऑर्थोगोनल में होते हैं आपके, तो ऑर्थोगोनल में ये प्रॉपर्टी होती है। जब आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट हैंड कार्टेशियन जो सिस्टम्स होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें ये होता है आई जे के इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं और इसके यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये के आई जे के है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, स्फेरिकल्स है, सिलिंड्रिकल्स है, उनको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू वंस अगेन।